हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग एक नए मॉड्यूल को शुरू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस में हम लोग 3 मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि 3 यूनिट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 4th यूनिट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है आपका। ठीक है, साइबर डिफेंस का सेमेस्टर 2 का जो कॉमन कोर्स है आपका साइबर डिफेंस, उसका ये यूनिट नंबर आपका 4 है। ठीक है, आज हम लोग जो है यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 का जो नाम है वो है डिजिटल डिवाइस सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आपका मॉड्यूल 4 जो है आपका साइबर डिफेंस IBS-IB का जो है आपका कोड है सब्जेक्ट का, और ये है साइबर डिफेंस सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आपका सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, और ये है मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, यानी कि यूनिट 4 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। इसमें जितने भी MCQ बन रहा है उसको हम लोग बारीकी से सभी MCQ को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है। इसी प्रश्न को साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, एक चीज बता दे दोस्तों, यह जो है वो हिंदी बेस्ड है। ठीक है, साइबर डिफेंस में भी जो है यह हिंदी बेस्ड है। अभी से पहले जो भी हम लोग मॉड्यूल किए थे 1, 2, 3, उसमें दोनों एक ही वीडियो में था, हिंदी भी और इंग्लिश भी। लेकिन अब जो वीडियो आएगा वो सेपरेट वीडियो आएगा, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग। तो ये आपका हिंदी का है, इंग्लिश का भी बहुत जल्द इस यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी बेस्ड, और इसमें देखेंगे हम जितने भी MCQ प्रश्न है आपका हिंदी में जो बन रहा है उस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, मालवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। ठीक है, और बोल रहा है कौन सा जो है एक मालवेयर प्रोग्राम है जो यहाँ पे जो 2 बार लिखा गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो अन्य कंप्यूटरों में फैलाने के लिए खुद को दोहराता है। ठीक है, यानी कि मालवेयर एक जो है प्रोग्राम है। ठीक है, और वो जो है कंप्यूटर के अंदर फैलाने के लिए खुद को दोहराता है, यानी रिपीट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोग्राम है? कंप्यूटर वार्म जो है वो आपका एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो जो है रिपीट करता है। ठीक है, खुद को फैलाने के लिए कंप्यूटर जो है वो दोहराता है। दूसरा जो है आपका प्रश्न है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो OS की नियमित कार्य को, ठीक है, बदल देता है। OS जो है एक फंक्शन है, वो कार्य करता है, उस फंक्शन की कार्य को जो है वो बदल देता है। कौन? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर लक्षित सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण करता है, यानी कि जो लक्षित सिस्टम है उस सिस्टम पर जो है वो पूर्ण रूपेण जो है नियंत्रण करता है, और पीड़ित के सिस्टम पर जो है सिस्टम प्रशासक के रूप में कार्य करता है। तो उसका जो नाम है वो है रूट किट। ठीक है, रूट किट जो है वो ये सभी काम करता है। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे, एक वेब पेज एवं वेबसाइट की प्रतिलिपि, यानी कि जो वेब पेज है और जो वेबसाइट है उसका जो प्रतिलिपि है, ठीक है, प्रतिलिपि बनाना और गति बढ़ाने के उद्देश्य से उस प्रतिलिपि को संग्रहित करना केसिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो साइबर सुरक्षा का विशेषता है अनुपालन करना, फिर है आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा करना एवं खतरे को रोकथाम करना। ये आपका जो है वो क्या है? साइबर सुरक्षा का विशेषता है। ये यूनिट 4 का 4 प्रश्न हुआ। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है? साइबर 5 है आपका, साइबर स्क्वैटिंग संबंधित है साइबर स्क्वैटिंग जो है वो संबंधित है किससे, इस चीज को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डोमेन नाम की विवाद। ठीक है, डोमेन डोमेन नाम की विवाद से संबंधित है। ठीक है, साइबर स्क्वैटिंग जो है वो डोमेन नाम के विवाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वो 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को, 6 क्या बोल रहा है? देखिए, बोला डिजिटल फुटप्रिंट डिजिटल फुटप्रिंट को के रूप में, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो डिजिटल शैडो के भी नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डिजिटल शैडो। ठीक है, डिजिटल शैडो एंड डिजिटल छाया। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट को जो है वो डिजिटल छाया के भी नाम से, छाया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है? 7 क्या बोल रहा है दोस्तों? सॉरी, 7 क्या है? देखिए, IPv, ठीक है, IPv6, ठीक है, IPv6 पतों का आकार होता है, पतों का आकार। ठीक है, होता है। IPv एक सॉफ्टवेयर है जिसका पतों का आकार होता है 128 बाइट्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? पास का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का जो है वो पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा एक सेवा के रूप में मंच। ठीक है, यानी कि जो इसका सही उत्तर है एक सेवा के रूप में मंच देना। ठीक है, जो पास का पूर्ण रूप है वो क्या है? एक सेवा के रूप में मंच देना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों और प्रश्न नंबर जो है वो 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है?
अगर आंसर जान रहे हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा इसका होगा लंबाव, ठीक है। लंबाव जो है वो सही है मानव ने कृत्रिम बुद्धि के लिए, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि के लिए जो है उपयुक्त भाषा है लंबाव। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बालक श्रृंखला विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द है। बालक श्रृंखला विभाजन के लिए जो है वो प्रयुक्त शब्द है एक कंटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 10 प्रश्न को इस मॉड्यूल में अब हम लोग नए लेक्चर में एक नए मॉड्यूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे का भी कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। और एक चीज और बता दें दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको ये सारे मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है इसका सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव भी इसको जो है इसका जो यूनिट 4 है उसका सब्जेक्टिव जो पीडीएफ फाइल है उसको भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग वहां पे जरूर ज्वाइन कर लें दोस्त। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए एक बार पुनः आप लोग को फिर से धन्यवाद।